तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। जी हाँ, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। और ऐसे फाइटर्स को मैं दिल से नमन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। और इस आजादी के महोत्सव को बड़े उत्साह से मना रहा हूँ। मगर मेरे दोस्त, आजादी क्या है? आजादी का मतलब ये है कि आप और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। जो मन में आए वो कर सकते हैं, जहां मर्जी वहां जा सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नियम भी बनाए गए हैं मेरे दोस्त, जिसको मानना हमारा परम सिद्ध अधिकार है। क्योंकि जब जब इस नियमों का उल्लंघन हुआ है, पूरे समाज का उल्लंघन हुआ है, पूरे देश का उल्लंघन हुआ है मेरे दोस्त। कुछ नियम तोड़ना अच्छा होता है अगर किसी का भला हो, लेकिन ऐसे भी क्या आजादी मेरे दोस्त कि हम अपने आप को इतना स्वतंत्र समझ लें कि जाके किसी का भी इज्जत लूट ले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल कोलकाता की, जिस लेडी डॉक्टर का बलात्कार हुआ और मर्डर हुआ। क्या वो सही हुआ? बिल्कुल नहीं। ऐसा आए दिन हो रहा है मेरे दोस्त, और जाने कहां कहां हो रहा है। कुछ तो खबरों में आ जाते हैं और कुछ छिपाए जाते हैं। लेकिन इसे रोकने का तरीका क्या है? क्या अपराधियों को सजा देना ही रोकना हुआ? जी नहीं मेरे दोस्त, सजा देना तो जरूरी है, मगर ऐसे इंसान फिर पैदा ना हो या ऐसा परिस्थिति फिर पैदा ना हो, उसके लिए हमें अपने आप को समझाना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। कैसे? और वो मैं अभी आपको बताता हूं, सुनिए। अगर आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे बच्चा समझ के मत छोड़िए, क्योंकि उनकी छोटी छोटी गलतियां बड़े होने के बाद एक विशाल रूप लेता है, जहां पे उनको अधर्म ही धर्म लगता है और उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। राइट? तो ऐसे परिस्थितियों को सुधारने के लिए मेरे दोस्त, मैं उन माता पिता को नमन करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके बच्चे छोटे से ही गलती कर रहे हैं, और ऐसी गलती जिसे स्वीकार करना असंभव है, तो उस बच्चे को आप रोकिए, हठपूर्वक रोकिए, मार के रोकिए, डांट के रोकिए, या जैसे भी रोकिए, लेकिन उसे सही वक्त पे दंड जरूर दीजिए, ताकि उसे समझ में आए कि हाँ, मैंने गलती किया है और दोबारा वो ऐसा काम ना करे। नहीं तो ये छोटी छोटी गलतियां उनके लिए लगेगा ये तो खेल है, और इसी खेल खेल में जाने ऐसे ही कितने लड़कियों का इज्जत लूटेंगे, कितने औरतों को बदनाम करेंगे, और ये देश बार बार बदनाम होता रहेगा मेरे दोस्त। और मैं उन दोस्तों को भी समझा देना चाहता हूं जो अपने दोस्तों का साथ देते हैं बुरे काम में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त बुरा विचार बना रहा है, कुछ प्लानिंग्स कर रहा है, जिसके कारण किसी का बुरा हो सकता है, देश का बुरा हो सकता है आप बच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दोस्त देश बदनाम हो रहा है, तो आप भी बदनाम जरूर हो रहे हैं। तो आपके लोकेलिटी में भी, आपके ग्रुप में भी अगर कोई दोस्त वैसा है जो बुरे विचार बनाता हो कि मैं कल वो कर दूंगा, कल मैं उसका बलात्कार कर दूंगा, कल मैं बैंक लूट लूंगा, कल मैं वो कर दूंगा, ऐसे विचारों को पनाह मत दीजिए। उसे रोकिए, उसे रोकना ही आपका धर्म है। और अगर आप खुद रोक नहीं सकते तो दूसरों को बताइए, ताकि कोई दूसरे उसका सल्यूशन निकाल सके मेरे दोस्त। क्योंकि सिर्फ सजा देने से ही अपराध कम जाते, तो जाने कितने अपराधियों को सजा मिल चुका है, लेकिन यह अपराध बंद नहीं हो रहा है। अपराध को बंद करने के लिए हमें जड़ को काटना होगा, और जड़ शुरुआत होता है घर से। जिस घर में माता पिता अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं देते, उसे धर्म का मार्ग नहीं दिखाते, ऊपर वाले का मार्ग नहीं दिखाते, वो इंसान बेशक किसी बुरे पनाह में आके
गलत विचार रखता है, गलत विचार बनाता है और गलत कर जाता है, जो कि आपका नाम भी बदनाम करता है और समाज भी बदनाम करता है। मैं समझाता हूं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके। महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रेम में इतने अंधे थे कि उन्हें दिखता नहीं था कि उनके पुत्र कितनी गलतियां कर रहे हैं, और उस छोटे छोटे गलतियों को पनाह देते देते एक दिन ऐसा आया कि बड़ी समाज में एक औरत का, द्रौपदी का चीलहरण हुआ और कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सब अपने धर्म से बंधे हुए थे मेरे दोस्त। लेकिन वो धर्म ही क्या, जो धर्म को बचा ना सकी और नारी को बचा ना सकी। क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त की जो धर्म के रास्ते चलता है, बुराई उसका कुछ नहीं कर सकता और ना ही उसका मन बुरे काम में लग सकता है। बाकी मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि नारियों के साथ, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ फिर कभी ऐसा अपराध ना हो और ऐसे अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आज लोग सड़कों पे उतर के जस्टिस मांग रहे हैं। आई वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। मगर मेरे दोस्त, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो वो अपने आप से कीजिए और एक वादा कीजिए कि आप खुद अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे, धर्म पे चलने का राह दिखाएंगे और अपने बच्चों को किसी और के हाथों पे नहीं सौंपेंगे और उनकी गलतियों पे उन्हें जरूर सजा देंगे। क्योंकि अगर आज मैं एक अच्छा इंसान हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा और मम्मी के वजह से हूं मेरे दोस्त। क्योंकि जब मैं छोटा था बहुत सारी ऐसी गलतियां करता था जो मैं अभी स्मरण करता हूं तो मुझे लगता है कि सच में अगर मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता तो मैं शायद बिखर गया होता और आज शायद मैं भी बुरा इंसान बनता। क्योंकि वो कहावत है ना कि जिस बगिया का माली नहीं होता वो बागिया हमेशा बिखर जाता है। तो फैसला आपके हाथ में है कि आपको इंसाफ चाहिए तो इंसाफ का शुरुआत अपने आप से होना चाहिए। जय भारत। कीप स्माइलिंग ब्रो।